Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is chemical species, unit number 1. आइंस, मोलेकुलर आइंस और फ्री रेडिकल्स, ये तमाम आपके पास केमिकल स्पीशीज़ हैं और वन बाय वन हम इनको डिफ़ाइन करेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ एन आइन। आइन एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपके पास दो टाइप्स हैं आइंस की, फर्स्ट इज़ कटाइन एंड सेकेंड इज़ अनाइन। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कटाइन कहा जाता है। कटाइंस बनते हैं जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है अपने आउटरमोस्ट शेल से। एग्जांपल है आपके पास सोडियम और पोटेशियम कटाइंस की। ये आपको इक्वेशंस में शो किया जा रहा है किस तरह एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं अपने आउटरमोस्ट शेल से और उनमें आपके पास कटाइंस की फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और कैल्शियम लूज़ कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके साथ आइंस की भी कुछ एग्जांपल शेयर की गई हैं, सोडियम आइन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बोनेट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अनाइन। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको अनाइन कहा जाता है और अनाइन बनता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से या उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन की वजह से। एग्जांपल्स हैं आपके पास क्लोरीन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपके साथ इक्वेशंस भी शेयर की गई हैं। क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस वजह से आपके पास क्लोरीन और ऑक्सीजन अनाइंस बन रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइंस। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और आयन स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता और ये पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और ये इसको सराउंड किया होता है ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस ने। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और आयन आपके पास इसके ऊपर कोई नेट चार्ज होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अभी आप लोगों ने अनाइंस और कटाइंस इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट इज मोलेकुलर आयन। फर्स्ट आपके पास है मोलेकुलर आयन की डेफिनेशन। जब कोई मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वहाँ पे आपके पास बनता है एक मोलेकुलर आयन। अब मोलेकुलर आयन जिसको रेडिकल भी कहा जाता है उस इज़ अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जैसे आप लोगों ने आयंस में पढ़ा था कटाइन और एनाइन का। उसी तरह यहाँ पे आपके पास कैटियोनिक मोलेकुलर आयंस भी हो सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और अनायनिक मोलेकुलर आयंस भी हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कटायनिक मोलेकुलर आयंस ज़्यादा अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनायनिक मोलेकुलर आयंस। एग्जांपल्स हैं आपके पास CH4 पॉजिटिव, हीलियम एंड नाइट्रोजन। जब अब इनकी फॉर्मेशन की बात की जा रही है लास्ट 3 लाइंस में, जब बम्बार्ड किया जाता है गैसेस को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन के बाद आपके पास मोलेकुलर आयंस आ जाते हैं। टेबल 1.8 में आपके साथ डिफरेंसेस शेयर किए गए हैं बिटवीन मोलिक्यूल एंड मोलेकुलर आयन। मोलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट और कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उस कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ उस मोलिक्यूल में भी आपको शो होंगी। मोलेकुलर आयन बनता है इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज़ करने की वजह से इन अ मोलिक्यूल। ये आपके पास मोलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है और मोलेकुलर आयन अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। मोलिक्यूल बनता है एटम्स की कॉम्बिनेशन की वजह से और मोलेकुलर आयन बनता है मोलिक्यूल की आयोनाइजेशन की वजह से। ये मोलिक्यूल स्टेबल यूनिट है, मोलेकुलर आयन रिएक्टिव स्पीशी है। आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर की गई है मोलिक्यूल की, वाटर, मीथेन और नाइट्रोजन। और मोलेकुलर आयन में वही आप लोग पढ़ चुके हो मोलेकुलर आयन की एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके पास ओड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट के साथ ओवर द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड H3C। अब यहाँ पे देखें फ्री रेडिकल्स की जनरेशन किस तरह होती है, ये बनते किस तरह है। फ्री रेडिकल्स को जनरेट किया जाता है होमोलिटिक यानी कि इक्वल ब्रेकेज की वजह से ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, जब वो एटम्स हीट और लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है कि अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है। ऑक्टेट रूल क्या है, कोई भी ऐसा एटम या एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने की कोशिश करता है। टेबल 1.9 में आपके साथ डिफरेंसेस शेयर किए गए बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आपके साथ शेयर किया गया है प्लाज्मा के बारे में, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा में आपके पास कटायनिक और अनायनिक मोलेकुलर आयंस दोनों प्रेजेंट होते हैं।
ये आपके पास दो एग्जांपल्स हैं किस तरह मॉलिक्यूल्स चेंज कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स में। सनलाइट अब्जॉर्ब करने के बाद होमोलिटिक ब्रेकेज हो रही है इन द बॉन्ड और आपके पास इन द बॉन्ड ऑफ दैट एटम्स, और आपके पास ये फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। आयंस ऐसे एटम्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और फ्री रेडिकल्स में आपके पास एटम्स के ऊपर ऐड होते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन एक क्रिस्टल लैटिस में, और फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं सोल्यूशन में भी और एज वेल एज इन एयर। देयर आयंस की फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट नहीं होती, लेकिन फ्री रेडिकल्स बनते ही लाइट की प्रेजेंस में हैं।